हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्सनल सेलिंग के बारे में डिस्कशन किया था, क्या उसका महत्व है उसके बारे में। आज हम लोग इसके आगे का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। विज्ञापन तथा व्यक्तिगत विक्रय में क्या अंतर है। ये विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय दोनों ही एक प्रकार का तकनीक है जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ये दोनों ही मार्केटियर या हम लोग कह सकते हैं इसे विपणन मिक्स का दोनों ही एक तरह का स्रोत है या एलिमेंट है जिसे हम लोग प्रमोशन मिक्स में यूज़ किया जाता है। और दोनों के बीच में कुछ अंतर है जो इस प्रकार है। पहला है इसमें फॉर्म। एडवर्टाइजिंग में है कि इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग है पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग में होता है कि ये इम्पर्सनल होता है, ये किसी को व्यक्तिगत नहीं हम लोग करते हैं विज्ञापन। ये सबके लिए कॉमनली एक प्रकार का ही होता है और सबके लिए समान होता है। और ये इम्पर्सनल होता है, हम लोग व्यक्तिगत नहीं करते, ये एक किसी के माध्यम से होता है। और पर्सनल सेलिंग ये व्यक्तिगत होता है। ये सेलर इसमें सामने व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। एडवर्टाइजिंग में कोई तरह का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, लचीलापन नहीं होता है। जो एक बार हम लोग दे देते हैं एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में मैसेज, वही मैसेज दोबारा पुनः दिखाया जाता है। पर पर्सनल सेलिंग में इस प्रकार नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है मैसेज में और इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। फ्लेक्सिबल होता है और साथ ही साथ हम लोग इसको अपने अनुसार इसमें फेर बदल कर सकते हैं। जैसा कस्टमर या उपभोक्ता होगा उसके अनुसार हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। रीच यानी कि पहुंच। इट रीचेस masses advertising, but in personal selling only limited number of customer can be contact। विज्ञापन का पहुंच अधिक से अधिक लोग तक पहुंच जाता है एक ही बार में, इसे जब हम लोग प्रसारित करते हैं। पर पर्सनल सेलिंग में एक समय में कुछ ही व्यक्ति या एक व्यक्ति को ही हम लोग डीलिंग करते हैं या उसे संदेश देते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट इन एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट पर पर्सन इज लेस एज इट कवर्स large number of people, but in personal selling cost per person is high as at a time limited members। विज्ञापन में अगर हम लोग प्रति व्यक्ति खर्च देखें तो बहुत कम ही आता है, क्योंकि ये एक बार में कई लोगों तक इसको पहुंच जाता है विज्ञापन। बट इन ये पर्सनल सेलिंग में एक बार में एक या कुछ ही व्यक्ति को हम लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग में अपने प्रमोशन को, प्रोडक्ट प्रमोशन को, इसलिए प्रति व्यक्ति इसमें खर्च ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है कवरेज। कवरेज मार्केट इज़ इन शॉर्ट टाइम, बट इन पर्सनल सेलिंग टेकिंग लार्ज टाइम टू कवर मार्केट। कवरेज यानी कि हमारा जो मार्केट है वो उसमें पहुंच, हमारा प्रोडक्ट का पहुंच बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये एक बार में विज्ञापन के द्वारा लोगों तक पहुंच जाता है प्रोडक्ट की जानकारी, और इसमें मार्केट एरिया जल्दी कम समय में इस प्रोडक्ट पहुंच जाता है। पर पर्सनल सेलिंग में मार्केट को कवरेज करने में लंबा समय लगता है। नेक्स्ट है
uses of mass media. In advertising makes use of mass media like TV, radio, newspaper, magazine, internet, etc. But in personal selling do not make use of mass media. इसमें हम लोग मास मीडिया का माध्यम इसमें हम लोग चुनते हैं विज्ञापन में, जैसे कि एक बार में कई लोगों तक जो ये पहुंच जाए विज्ञापन, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट एट्सेट्रा। पर पर्सनल सेलिंग में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग मास मीडिया का प्रयोग नहीं करते हैं और इसमें व्यक्तिगत ही प्रस्तुति देना पड़ता है। नेक्स्ट है फीडबैक। नो डायरेक्ट फीडबैक एंड इन advertising it cannot be observed or obtained, but in personal selling direct feedback can be collected by salesman. फीडबैक मतलब कि प्रतिपुष्टि, यानी कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है, क्या उनका प्रतिक्रिया है प्रोडक्ट के बारे में, ये हम लोग को विज्ञापन में नहीं पता चल पाता है, मगर पर्सनल सेलिंग में ये हम लोग को डायरेक्ट कस्टमर का रिएक्शन पता चल जाता है और डायरेक्ट हम लोग को उनका फीडबैक मिल जाता है कि उनका प्रोडक्ट के प्रति क्या विचार है। नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर, मोर यूज़फुल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमर प्रोडक्ट इन एडवर्टाइजिंग, बट इन पर्सनल सेलिंग मोर यूज़फुल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट ये ज़्यादा यूज़फुल है, जो भी कस्टमर के प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, और एक स्टैंडर्ड यानी कि जो ब्रांडेड चीज़ होता है उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है, ब्रांडेड और कस्टमर प्रोडक्ट के लिए। और पर्सनल सेलिंग में है कि जो इंडस्ट्रियल गुड होता है उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, और जो कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा जिसका लोग मास में नहीं उसको जान पाए, वैसे वस्तुओं का पर्सनल सेलिंग में प्रयोग होता है। रोल, क्रिएट इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट एंड मेंटेन देम, एंड इन पर्सनल सेलिंग इमीडिएट इफेक्ट टू परचेज डिसीजन। क्या भूमिका होता है? विज्ञापन का भूमिका है कि प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखना ग्राहकों का और उसे मेंटेन करके रखना, बट इन पर्सनल सेलिंग वो उसका रोल है कि वो तुरंत उसका प्रभाव हमें उसका क्रय के निर्णय से संबंधित होता है और तुरंत वो पता चल जाता है कि वो उसे क्रय करेगा या नहीं। नेक्स्ट है लास्ट में है टाइम। इट टेक्स लिटिल और लेस टाइम टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट। विज्ञापन में किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी हमें अपने कस्टमर्स को बहुत ही कम समय में दे देते हैं और इसमें बहुत कम समय लगता है, बट इन पर्सनल सेलिंग इट टेक्स मोर टाइम टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा समय लगता है, हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी अगर हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम में फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ।